Hello friends, I am Gaurav Makwana. I welcome you all to my another video tutorial of a biotech guide. And in this video lecture, we are going to discuss about fatty acid metabolism और beta oxidation. Fatty acid metabolism यानी कि प्रोसेस ऑफ फैटी एसिड ब्रेकडाउन और ऑक्सीडेशन. फैटी एसिड को यहाँ पर बेसिकली हमें ब्रेकडाउन करना है और सिंपलर वे में कन्वर्ट करना है. तो क्यों हमें ये फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म की रिक्वायरमेंट है? क्योंकि एज वी नो द मेटाबॉलिक पाथवे ग्लाइकोलिसिस एंड देन आफ्टर साइट्रिक एसिड साइकिल. ओके, सो यहाँ पर अभी हम यहाँ पर फैटी एसिड का मेटाबोलाइज करके या फिर ऑक्सीडाइज करके हम सिंपलर कंपाउंड बनाएंगे एसाइड एंड एसिटल. ओके, जो रिक्वायर्ड है फॉर द साइट्रिक एसिड इनिशिएशन. ओके, साइट्रिक एसिड जो साइकिल है, टीसी हमारा जो साइकिल है, उसको फर्दर प्रोसीड कराने के लिए हमें ये मॉलिक्यूल चाहिए. सो उससे होगा क्या, हमें टीसीए के एंड प्रोडक्ट में मिलेंगे FADH2 एंड NADH2 जो फर्दर प्रोसीड करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड फर्दर ATP जनरेशन. ओके, सो ये सिंपलर प्रोसेस है, इंटरकनेक्टेड. तो यहाँ पर फैटी एसिड मेटाबोलाइज करके हम वो दो कंपोनेंट बनाएंगे जो इनिशिएट करेंगे टीसीए और साइट्रिक एसिड साइकिल. सो यहाँ पर बेसिकली इस प्रोसेस को बीटा ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली बीटा कार्बन ऑफ फैटी एसिड जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होता है फर्स्ट. दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस डिफाइनिंग एज ए बीटा ऑक्सीडेशन. एंड कैटाबोलिक पाथवे. कैटाबोलिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो सिंपलर में कन्वर्ट होता है. दैट्स व्हाई प्रोसेस डिफाइनिंग एज ए कैटाबोलिक. इफ अगर सिंपलर में से कॉम्प्लेक्स होता है, सो दैट्स प्रोसेस डिफाइनिंग एज ए एनाबोलिक. ओके, सो कैटाबोलिक पाथवे अकर्स इन द फास्टिंग स्टेट और स्टार्वेशन स्टेट. इफ लॉन्ग लास्टिंग फास्टिंग रहता है, यानी कि कोई भी फूड हम इंटेक ना करें, दैट प्रोसेस डिफाइनिंग एज स्टार्वेशन. तो उसी स्टेट में ये फैटी एसिड मेटाबोलाइज होता है. और उसके ये प्रोसेस के लोकेशन कौन कौन से है, कौन से ऑर्गन पर ये फर्दर प्रोसीड होता है? तो एडिपोज टिश्यू है, मसल एंड द लिवर. ओके, अभी ये तो हो गए बेसिकली लोकेशन. भाई लोकेशन के भी अंदर जो इनर सेल ऑर्गेनल है उसमें कैसे प्रोसीड होगा, तो उसमें डिफरेंट है. प्रोकैरियोट से तो साइटोसोल में होगा, यूकैरियोट है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा. ओके, बेसिकली ये फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म अकर होता है तीन पाथवे में: फैटी एसिड एक्टिवेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ एसएल को ए एंड थर्ड बीटा ऑक्सीडेशन. बीटा ऑक्सीडेशन में भी ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड द क्लीवेज. सो ये है पूरा कंप्लीटली इंट्रोडक्शन ऑफ फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म और बीटा ऑक्सीडेशन. ब्रीफली हम डिस्कस करते हैं ये 3 स्टेप्स को. Now let us discuss the step. First step, fatty acid activation. So as you can see in the mechanism, fatty acid जो कन्वर्ट हो रहा है फैटी एसिड कोए. सो यहाँ पर फैटी एसिड को कोए में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए कोए, कोएंजाइम, प्लस रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड कराने के लिए चाहिए हमें एंजाइम और एनर्जी सोर्स. सो एंजाइम है हमारा एसिड कोए सिंथेटेज और एनर्जी सोर्स के तौर पर है ATP. ओके, सो ये हमारा हो गया मैकेनिज्म इक्वेशन. सो फैटी एसिड को एक कोएंजाइम के साथ फर्दर प्रोसेस करने के बाद हमें रिजल्ट के तौर पर मिलेगा फैटी एसिड कोएंजाइम. ओके, एंड फर्दर उसके प्रोडक्ट में AMP और PPI भी है. PPI बेसिकली एज इरिवर्सिबल रिएक्शन को इंडिकेट करता है. इफ रिएक्शन इनरिवर्सिबल है, दैट इज PPI इज फॉर्म. एंड ATP है यहाँ पर कन्वर्ट हुआ AMP. यहाँ पर अभी ये एंजाइम जो है एसिड कोए सिंथेटेज वो रिप्लेस हो सकता है इफ अगर फैटी एसिड हमारा लॉन्ग चेन का है तो. ओके, सो दिस वन इज द आवर फर्स्ट स्टेप. बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द सेकंड स्टेप, ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिड कोए, वी आर गोइंग टू डिस्कस कार्निटिन. ओके, कार्निटिन एक प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन है. सोर्स है डाइट और एंडोजीनियस सिंथेसिस. स्टोरिंग सोर्स है स्केलेटल मसल. सिंथेसिस होता है लाइसिन इन द लिवर. एंड एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C इसके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. हियर इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अ कार्निटिन. हाउ कार्निटिन विल हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, लेट्स सी द सेकंड स्टेप, ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिड कोए. अभी आफ्टर द फर्स्ट स्टेप, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड और फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड कोए के बाद ये फैटी एसिड कोए को हमें इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में लाना है फॉर द प्रोसेस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन. सो उसके लिए एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है कार्निटाइल एसिड ट्रांसफरेज
क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल है वो इम्परमिएबल है फॉर द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दैट्स व्हाई। सो कैसे? फैटी एसिड कोए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट CAT1 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करने के बाद कार्निटाइन ऐड हो जाएगा। लाइक फैटी एसिड कोए है, हमारा फैटी एसिड कोए, उसके साथ कार्निटाइन बाइंड होके बनाएगा हमारा फैटी एसिड कार्निटाइन एंड कोए, ओके, कोएंजाइम। अब ये फर्दर फैटी एसिड कार्निटाइन ट्रांसलोकेज की मदद से यहाँ पर आ जाएगा CAT2 के साथ, कार्निटाइल एसिड ट्रांसफरेज 2 के साथ, और उसमें बेसिकली फैटी एसिड कार्निटाइन में से फैटी एसिड कोए जो हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल था वो सिंपल एज इट इज फॉर्म में आ जाएगा और कार्निटाइन रिमूव हो जाएगा, और फर्दर वो सेम पाथवे से आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के पास आ जाएगा, और वैसे ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा फर्दर प्रोसीड होगा। सो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिड कोए फ्रॉम दी साइटोप्लाज्म टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब ये फर्दर फैटी एसिड कोए कैसे बीटा ऑक्सीडेशन में प्रोसीड करता है वो हम देखेंगे। वन इम्पोर्टेंट थिंग, इफ यहाँ पर फैटी एसिड कोए जिसमें कोई एक पर्टिकुलर फैटी एसिड ले ले हम पामेटिक एसिड, ओके, सो यहाँ पर उस कंडीशन में 16 कार्बन वाला जो पामेटिक एसिड है उस कंडीशन में यहाँ पर CAT1 की जगह पर हो जाएगा CPT1, ओके, दो मॉलिक्यूल चेंज हो जाएंगे, कार्निटाइल पामोटाइल ट्रांसफरेज 1 और कार्निटाइल पामोटाइल ट्रांसफरेज 2, ओके, वो बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूल वो चेंज हो जाएंगे, ओके। नाउ लेट अस डिस्कस आवर थर्ड एंड लास्ट स्टेप, beta oxidation. Now we are going to discuss our third and last step of fatty acid metabolism, that is a beta oxidation, जिसमें बेसिकली 4 मैकेनिज्म है: डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रेशन, डिहाइड्रोजनेशन एंड क्लीवेज। SLOA जो फर्दर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट हुआ है वो ये सारी प्रोसेस में प्रोसीड करेगा। फर्स्ट डिहाइड्रोजनेशन और ऑक्सीडेशन, जिसमें SLOA कन्वर्ट होगा ट्रांस इनोल कोए में बाय द यूज ऑफ एसिल कोए डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, और यहाँ पर FADH2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा जो जनरेट करता है 1.5 ATP। देन हाइड्रेशन, जिसमें ट्रांस इनोल कोए वो फर्दर कन्वर्ट होगा 3 हाइड्रोक्सी एसिल कोए में बाय द यूज ऑफ इनोल कोए हाइड्रेटेज एंजाइम। देन 3 हाइड्रोक्सी एसिल कोए कन्वर्ट होगा 3 कीटो एसिल कोए में in the process of dehydrogenation or oxidation or use of a hydroxy acyl CoA dehydrogenase enzyme, और NADH2 और NADH2 में कन्वर्ट होगा जो जनरेट करेगा 2.5 ATP। यहाँ पर NAD कन्वर्ट होता है NADH प्लस H प्लस यानी कि NADH2 में जो जनरेट करता है 2.5 ATP। देन 3 कीटो एसिल CoA वो डीएसोसिएट हो जाएगा और क्लीवेज होगा और 2 मॉलिक्यूल सिंथेसिस करेगा एसिल CoA और एसिटाइल कोए बाय द यूज ऑफ अ थायोलेज एंजाइम। यहाँ पर अभी एसिल कोए जो 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है और एसिटाइल कोए वो 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। नाउ ये एसिटाइल कोए वो फर्दर प्रोसीड करेगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिडिक साइकिल और साइट्रिक एसिड साइकिल, ओके, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और साइट्रिक एसिड साइकिल, और ऑल्सो डिफाइनिंग एज ए क्रेब्स साइकिल, और जिसमें ये फर्दर फॉर्म करेगा FADH2 एंड NADH2 मॉलिक्यूल जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट चेन में फर्दर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ओके। सो ये हो गया हमारा कंप्लीटली फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म और बीटा ऑक्सीडेशन, एंड हियर वी कंप्लीटेड आवर वीडियो। आई होप you enjoying very well and got it very well. Thanks for watching, and if you want to get more and more interesting updates and videos regarding like that, join with us and be a perfect biotechnologist. Thank you so much, friends.